नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गांव वाला और आप देख रहे हैं गांव वाला जीनियस शो। यह एक ऐसा शो है, इस मंच के माध्यम से हम ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने की कोशिश कर रहे हैं। गांव की गलियों में जो छुपा टैलेंट है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के इस मेन एपिसोड में जिन लोगों ने हमें सहयोग किया है वह है स्वराज कोचिंग इंस्टीट्यूट इंदौर, इसी के साथ आदि शिशु मंदिर बेड़िया और श्री विनायक इंटरप्राइजेस बेड़िया। तो चलिए दोस्तों, आज के शो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आज हमारे साथ जो हॉट सीट पर बैठे हैं रिया, उनको नियम बता देता हूँ। रिया आप तैयार है बेटा? यस तो रिया, हमारे प्रोग्राम के मेन जो नियम है, आपसे टोटल 10 सवाल पूछे जाएंगे। प्रत्येक सवाल का आपको 1 पॉइंट मिलेगा। यदि किसी भी कंडीशन में आपके सवाल का जवाब गलत जाता है, उस कंडीशन में आपका 1/4 भाग या 0.25 नंबर माइनस किया जाएगा। आपके सहयोग और सपोर्ट के लिए 2 लाइफलाइन रखी हुई है, जिसके अंतर्गत एक 50-50 लाइफलाइन है और एक है पेरेंट्स कॉलिंग। 50-50 में यदि आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता है और 4 ऑप्शन में आप कंफ्यूज होते हैं तो 2 ऑप्शन आप हटा सकते हैं। और पेरेंट्स कॉलिंग में आप अपने पेरेंट्स को, टीचर को, किसी को भी कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो करें शो की शुरुआत? यस सर। चलिए, तो रिया, सबसे पहले मैंने आपसे सवाल लिया है सामान्य ज्ञान से। तो पहला सवाल है हमारा, भारत का स्वच्छतम शहर लगातार कई वर्षों से किसे चुना जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है भोपाल, ऑप्शन नंबर बी है सूरत, ऑप्शन नंबर सी है इंदौर और ऑप्शन नंबर डी है ग्वालियर। इंदौर। इंदौर, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी जो है इंदौर बिल्कुल करेक्ट है, जो लगातार कई सालों से भारत का स्वच्छतम शहर चुना जा रहा था। चलिए, सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, जो कि मैंने तर्क शक्ति से लिया है बेटा। तर्क शक्ति में आपको मैं एक सीरीज दे रहा हूँ, नंबर के क्रम दे रहा हूँ, उसमें आगे का क्रम क्या आएगा, आगे का नंबर क्या आएगा वो बताना है। पहले 100 है, फिर 90 है, फिर 80 है, फिर 70 है। तो आगे की संख्या क्या आएगी? ऑप्शन नंबर ए है 65, ऑप्शन नंबर बी है 60, ऑप्शन नंबर सी है 50 और ऑप्शन नंबर डी है 55। 60। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 60, क्योंकि इस क्रम में हमने क्या किया था, 10-10 कम होते जा रहा है। पहले 100, 90, 80, 70, तो उसके बाद क्या आना चाहिए? 60। बहुत ही शानदार जवाब। चलिए, तीसरे नंबर का सवाल मैंने लिया है रामायण से। रामायण देखते हैं आप? यस सर। पक्का? यस सर। चलो, वेरी गुड। तो रामायण का सवाल तीसरे नंबर का लिया है मैंने। रामायण की रचना मूल रूप से किस भाषा में की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी है अवधी, ऑप्शन नंबर सी है हिंदी और ऑप्शन नंबर डी है ब्रज। संस्कृत। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। रिया बहुत ही शानदार नॉलेज रखते हैं, सामान्य ज्ञान का भी उन्हें अच्छा नॉलेज है, रामायण वो देखते हैं उसका भी अच्छा नॉलेज है। मतलब यदि हम कहें तो ऑलराउंडर मुझे लगती है। चलिए, आगे का सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 4, जो कि मुहावरा से लिया है। मुहावरा है ईद का चांद होना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए है चांद की पूजा करना, ऑप्शन नंबर बी है बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ऑप्शन नंबर सी है त्योहार मनाना और ऑप्शन नंबर डी है खूबसूरत होना। खूबसूरत होना। यह बिल्कुल गलत है बेटा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही ऑप्शन आएगा, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। हम जनरल हमारी भाषा में कहते हैं कि तू तो बहुत ईद का चांद हो गया, इसका मतलब बहुत दिनों से दिखा नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, गलती होती रहती है। सवाल नंबर 5 हम गणित से लेते हैं। यह बताइए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 100 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी है 500 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी है 1000 ग्राम और ऑप्शन नंबर डी है 2000 ग्राम। 1000 ग्राम। वेरी गुड। 1 किलोग्राम जो होता है एक हमारा मानक होता है, हम उससे वजन करते हैं, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। यह बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। फिर मैंने सामान्य ज्ञान से लिया है, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि बच्चे का ओवरऑल विकास होना चाहिए। मतलब उसको हर फील्ड का नॉलेज होना चाहिए, सामान्य ज्ञान का भी होना चाहिए, तर्क शक्ति का भी होना चाहिए, गणित का भी होना चाहिए, इसके साथ ही रामायण और महाभारत इसका भी होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे धार्मिक ग्रंथ है। यदि इनके बारे में हमें जानकारी होती है, जिससे हमारे जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की ओर, जो कि सामान्य ज्ञान से फिर से लिया है मैंने। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है मंगल, ऑप्शन नंबर बी है बुध, ऑप्शन नंबर सी है शुक्र और ऑप्शन नंबर डी है बृहस्पति। हिंदी में आते इंग्लिश में बता दो। मरकरी, वीनस, सेटर्न और जुपिटर। सैटर्न। सेटर्न,
आपका जवाब बिल्कुल बेटा गलत है। जो चमकीला ग्रह हमारा होता है उसको वीनस कहा जाता है। शुक्र हिंदी में कहते हैं, शुक्र ग्रह को हम चमकीला ग्रह मानते हैं। चलिए सवाल नंबर 7 लेते हैं, जो कि मैंने फिर महाभारत से लिया है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म पितामह के बाद कौरव सेना का सेनापति कौन था? ऑप्शन नंबर ए है कर्ण, ऑप्शन नंबर बी है कृपाचार्य, ऑप्शन नंबर सी है अश्वत्थामा और ऑप्शन नंबर डी है द्रोणाचार्य। 50-50 लाइफ। 50-50 लाइफ लाइन, बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है आपने। नहीं आया तो 50-50 लाइफ लाइन का हमें डिसीजन लेना भी बहुत जरूरी है। तो आपके लिए 2 ऑप्शन रखते हैं, एक है ऑप्शन नंबर सी अश्वत्थामा और ऑप्शन नंबर डी द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य। वेरी गुड, 50-50 लाइफ लाइन का आपने इस्तेमाल करके आपके जवाब को बिल्कुल करेक्ट कर दिया, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो सवाल नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, जो कि फिर मैंने तर्क शक्ति से लिया है। यदि शिक्षक का संबंध स्कूल से है तो डॉक्टर का संबंध किससे होगा? ऑप्शन नंबर ए है बाजार से, ऑप्शन नंबर बी है खेत से, ऑप्शन नंबर सी है अस्पताल से और ऑप्शन नंबर डी है थाना से। हॉस्पिटल। हॉस्पिटल, वेरी गुड, बहुत ही सही जवाब आपका। जिस तरीके से शिक्षक का संबंध स्कूल से, मतलब शिक्षक स्कूल में पढ़ाने जाता है, उसी तरीके से डॉक्टर हॉस्पिटल में अपनी सर्विस देते हैं। चलिए सेकंड लास्ट सवाल, सवाल नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। यह एक पहेली है, मैंने आपके लिए पहेली से सवाल लिया है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऊपर तो जाती है लेकिन कभी नीचे नहीं आती? ऑप्शन नंबर ए है आपकी उम्र, ऑप्शन नंबर बी है हवाई जहाज, ऑप्शन नंबर सी है पतंग और ऑप्शन नंबर डी है गेंद। हमारी उम्र। उम्र, वेरी गुड। जो उम्र होती है वो कभी भी पीछे नहीं आती, हमेशा 1 साल 2 साल आगे ही बढ़ते बढ़ते क्रम में जाएगी, वह कभी भी पीछे नहीं आएगी। बहुत ही शानदार। चलिए आज के एपिसोड का आखिरी सवाल लेते हैं रिया से। रिया यह बताइए कि 60 में से 15 घटाने पर क्या बचेगा? ऑप्शन नंबर ए है 40, ऑप्शन नंबर बी है 50, ऑप्शन नंबर सी है 35 और ऑप्शन नंबर डी है 45। 45। वेरी गुड, लास्ट सवाल का जवाब ये बिल्कुल करेक्ट दिया है, क्योंकि हम 60 में से 15 घटा देंगे तो 45 बचेगा। तो देवी और सज्जनों, आज हमारे साथ रिया थे। रिया ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, बहुत अच्छे सवालों का जवाब दिया। आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। तो देवी और सज्जनों, आप हमें सपोर्ट करिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय गांव वाला, जय भारत।